अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम ज्योतिष के एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे मुहूर्त के लिए हम बात कर रहे हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त कैसे निकालते हैं, किस समय यह मुहूर्त पड़ता है, क्या इसका समय निश्चित होता है या बदलता रहता है, और सबसे अच्छी बात कि हम इस मुहूर्त में कौन-कौन से काम कर सकते हैं और कौन-कौन से काम नहीं कर सकते। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आप अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और इस प्रकार के कुछ विशेष कार्यक्रम हमारे साथ देख सकें। सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं, जब भी हम मुहूर्त विज्ञान की बात करते हैं, मुहूर्त शास्त्र की बात करते हैं और हमें लगता है कि कई बार आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस होती है जिनमें थंबनेल में बाकायदा मेंशन किया जाता है कि इस चीज का मुहूर्त है, उसका डेट टाइम उसमें सब बताया गया। मैं एक बात आपको सदैव से कहता हूँ कि हम अट्रैक्टिव थंबनेल है या कोई ऐसे प्रसंग है उस पर हम चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी बारीकियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और अध्यात्म ज्योतिष के माध्यम से मैं इसी जानकारियों को प्रामाणिक रूप से आपको देने का सदैव से प्रयास करता हूँ। आप इसको जानें, समझें और तब आप परामर्श करेंगे भी तो कोई आपको ठग नहीं सकता, आपको मूर्ख नहीं बना सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज अभिजीत मुहूर्त को हम समझेंगे, बहुत डिटेल में मैं चर्चा करूँगा और आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि अभिजीत मुहूर्त होता क्या है? अभिजीत मुहूर्त का जो प्रमाण है, जो मुहूर्त के बारे में बताया गया है, वो कहाँ किस शास्त्रों में वर्णन मिलता है? तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में ही अभिजीत मुहूर्त का प्रमाण मिलता है। आप विष्णु पुराण में देखिए, नारद पुराण या फिर अग्नि पुराण या महाभारत जैसे ग्रंथ में भी आपको अभिजीत मुहूर्त के बारे में मिलता है। अभिजीत मुहूर्त का थोड़ा हम डेफिनेशन या व्याख्या या अर्थ समझने का प्रयास करें तो अभिजीत यानी आपके अभिष्ट कार्यों में जो आपको जीत दिलाए, आपको विजय दिलाए, आपको सफलता प्राप्त कराए, वही मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त की एक विशेषता है, ये भगवान श्री हरि के द्वारा साध्य मुहूर्त। इस मुहूर्त में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। बाबा तुलसी दास जी ने मानस में इसका वर्णन किया है, इसके बारे में लिखा हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। यानी वहां भी अभिजित मुहूर्त का प्रसंग मिलता है। और भगवान श्री हरि का जो जन्म हुआ था, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो ठीक मध्याह्न के 12 बजे हुआ। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल आवश्यक है। अभिजीत मुहूर्त तो बिल्कुल मध्याह्न के आसपास ही पड़ता है। जब हम मुहूर्त शब्द की बात करते हैं, तो मुहूर्त मैं आपको हमेशा सदैव से बताता हूँ कि मुहूर्त पर्टिकुलर 2 घटी का ही होता है। और ज्योतिष में 1 घटी का मतलब होता है 24 मिनट। आशा करता हूँ आप बात को समझ रहे होंगे, और आप बात को समझ रहे हैं तो इसको संक्षिप्त धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखते रहें। 24 घटी का 1 मुहूर्त और 2 मुहूर्त यानी 24 दूनी 48, यानी 48 मिनट का वह समय जो मुहूर्त कहा जाता है। अब हम सुबह और शाम, दिन और रात्रि को अगर मिला लें तो लगभग दिन और रात्रि में मिला करके 30 मुहूर्त बनते हैं। इसको हम 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात्रि में आते हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त आता तो रात्रि में भी है, लेकिन महत्व तो सिर्फ दिन के अभिजीत मुहूर्त का ही है। वैसे हम रात्रि काल का भी जो मुहूर्त है उसको भी निकाल सकते हैं, आवश्यक कार्यों में उसको लिया जा सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, जब भारत देश आजाद हुआ था, तब उस समय के मूर्धन्य ज्योतिषों में हरदेव शास्त्री, सूर्य नारायण व्यास जैसे जो ज्योतिषी थे, उन्होंने, क्योंकि 14 अगस्त को जो है देश आजाद हुआ था, लेकिन भारत और पाकिस्तान, भारत 14 को आजाद हो गया था और रात्रि ठीक 12 बजे के बाद जब अभिजीत मुहूर्त था, 15 तारीख लग चुका था। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो 14 की रात्रि ही थी। तो उस दिन 15 अगस्त को, क्योंकि रात्रि में उत्सव नहीं मनाते हैं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट डे उसको मनाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, जिन लोगों का जन्म भी इस तरह से आता है, वो अपने जन्म उत्सव को नेक्स्ट डे मनाएँ, अगले दिन, पहले दिन नहीं। तो आप समझ गए हैं?
तो जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है और अभिजीत मुहूर्त का मैं आपको महत्व समझा रहा हूँ। तो इसमें अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं इसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अभिजीत मुहूर्त निकलता कैसे है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सटीक तरीके से बताऊँ, जो दिन के पूरे 15 मुहूर्त जो बनते हैं, वो सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक जो है 15 मुहूर्त होते हैं, समझ रहे हैं? और 4 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर रात्रि में होते हैं और 4 प्रहर दिन में होते हैं। कुल मिला के 8 प्रहर ज्योतिष में होता है और 30 मुहूर्त होते हैं। इसमें जो 15 मुहूर्त सुबह के होते हैं, आपने क्या करना है, कैसे इसको चेक करेंगे? सुबह से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का जो समय है, उसको हम सूर्योदय प्लस सूर्यास्त हमने जोड़ लिया। जो मान निकला उसमें हमने 15 से डिवाइड कर दिया, 15 का भाग दे दिया और जब 15 का भाग देंगे तो आपका 1 मुहूर्त का लब्धि समय आपको प्राप्त हो जाएगा और उसी से आपका जो 8वाँ भाग होगा, वही अभिजीत मुहूर्त होगा। आशा करता हूँ बात आप समझ चुके हो। वही अभिजीत मुहूर्त होगा और उसी अभिजीत मुहूर्त वही 48 मिनट जो ठीक मध्याह्न समय होगा, उससे 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट बाद या तो हम मध्याह्न को निकाल लें, उसके 2 भाग करके और उस 2 भाग करके मध्याह्न को निकाल के 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट पश्चात ये अभिजीत मुहूर्त होगा और इसी अभिजीत मुहूर्त में कार्यों को करने का एक विशेष प्रमाण और विशेष आपको उसमें उपलब्धि प्राप्त होती है, विशेष सफलता प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हमें सभी कार्य इसमें कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी कार्यों के लिए पर्टिकुलर अलग-अलग मुहूर्त हैं और अगर अभिजीत मुहूर्त में ही सब काम करने होते तो फिर अभिजीत और मुहूर्तों का काम ही नहीं था। और मुहूर्त बनाए क्यों? और मुहूर्तों की परिभाषा ही नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए हर मुहूर्त के लिए अपना दिन, तारीख सब कुछ अलग होता है। उसका नक्षत्र है, लग्न है, वार है, तिथि है, करण है, योग है, लग्न साधन है, चंद्रमा के हिसाब से और जब भी कोई काम को करते हैं ना तो चंद्रमा गोचर का ज़रूर देखना चाहिए अपनी राशि और लगन साधन ज़रूर करना चाहिए। सर्वे दोषा विनिश्चन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। सभी दोषों का शमन करता है लगन साधन। ठीक हो गया? हर कार्य के लिए अलग लगन होते हैं। ये भी एक मुहूर्त का सिद्धांत है। ठीक हो गया? अब आपका जो है कौन-कौन से कार्य इसमें कर सकते हैं? मैंने कहा हर चीज़ के लिए अलग-अलग मुहूर्त होते हैं, इसलिए अलग-अलग कार्य हम उसमें कर सकते हैं। तो फिर अभिजीत मुहूर्त का तात्पर्य क्या हुआ? जब भी हमें कोई काम तत्काल में करना पड़ जाए, मान लो हमें आज ही पता लग रहा है, अब शाम हो गया, किससे परामर्श करें, कैसे करें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और कल हमें ये काम करना है सुबह, अब रात्रि है, अब किससे परामर्श करें? तो आप अगले दिन ठीक इस मुहूर्त को निकाल कर के ठीक अभिजीत मुहूर्त में आप अपना काम कर लीजिए। ठीक हो गया? और दूसरा इसमें कौन-कौन मान लो आपको कल जॉइनिंग करना है, आपको कल कोई यात्रा करनी है, आपको कल कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, अचानक से किसी को बयाना देना है, कोई नवीन वस्त्र आभूषण आपको खरीदने हैं या उनको धारण करना है, हर चीज़ के मुहूर्त हैं। तो आप इन मुहूर्तों के अंदर कोई दान आपको देना है, जो है कोई जप चल रहा है, पूजा-पाठ चल रहा है, कोई उसके मुहूर्त हवन आदि का मुहूर्त है, कोई नए काम का शुरुआत आप कर रहे हैं। नया उद्घाटन कुछ कर रहे हैं, तत्काल से आपको करना पड़ रहा है, विशेष परिस्थितियों में, तब आप अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई भी काम करना है और आप अभिजीत मुहूर्त निकाल कर के उसको हर काम के लिए पर्टिकुलर मुहूर्त है, लेकिन तत्काल मुहूर्त की व्यवस्थाओं में आप अभिजीत मुहूर्त के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। ये काम जो आपको आशा करता हूँ आपको मुहूर्त के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सभी मुहूर्त, ज्योतिष, वास्तु, सिद्धांत, तमाम दशा, महादशा सारी जानकारियाँ आपको हम समय-समय पर देते हैं। गोचर में होने वाले परिवर्तन की जानकारी आपको देते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप अध्यात्म ज्योतिष का हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त।